दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चीन कहाँ जा रहा है और हम कहाँ खड़े हैं? वहाँ हर हफ्ते कोई कोई नई खोज, कोई नया वैज्ञानिक चमत्कार सामने आ जाता है। डीप सीक एक ऐसा एआई मॉडल जिसने दुनिया को हिला दिया, आप सबने देखा होगा। और अब चीन की कंपनी सीएटीएल ने वो कर दिखाया है जो बाकी दुनिया को 2035 तक असंभव दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट दुनिया मानती थी कि ये असंभव है कि उससे पहले हो पाए। सोडियम आयन बैटरी की बात कर रहा हूं मैं, यानी नमक से चलने वाली बैटरी। जी हाँ, आपने सही सुना, नमक से चलने वाली बैटरी। यह बैटरी लिथियम से 10 गुना सस्ती, 25 साल तक टिकाऊ, -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी काम करने वाली है, और सबसे जरूरी बात, ये ज्यादा सुरक्षित है। और सोडियम तो हर जगह मिलता है, नमक में मिलता है, नमक महासागर में है। सोचिए, जब बाकी दुनिया कह रही थी कि ये अभी संभव नहीं है, तो चीन ने कहा हम करके दिखाएंगे, और करके दिखाया। यही है विज्ञान की ताकत, और यही है असल में वैज्ञानिक सोच भी। अब जरा आईने में झांकिए, हम क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है कि हम क्या कर रहे हैं भारत में। यहाँ बजट कट रहे हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट खाली पड़े हुए हैं, और यूनिवर्सिटीज में साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक सोच की जगह आस्था और भक्ति पढ़ाई जा रही है। आए दिन इसकी खबरें हम पढ़ते रहते हैं। यहाँ विज्ञान पर सवाल उठाने वाले नहीं, विज्ञान को नीचा दिखाने वाले सम्मानित किए जाते हैं। इनफैक्ट इनमें से कुछ लोग तो मिनिस्टर भी बन जाते हैं। यहाँ वैज्ञानिकों से ज्यादा बाबा ट्रेंड करते हैं। आप यूट्यूब पे जाके देखिए और बाबाओं की फॉलोइंग देखिए, आप दंग रह जाएंगे। यहाँ चीन एक्सपोर्ट करता है एआई मॉडल्स और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, हम एक्सपोर्ट करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड्स और ऐसे पॉडकास्ट जिनमें संस्कृति के नाम पर अंधविश्वास बेचा जाता है। आपने सच बताइएगा, कभी सोचा है क्यों हम दुनिया की बड़ी टेक रेस में पीछे छूट रहे हैं? अभी लेटेस्ट टेक आई थी एआई, और इसमें भी हम पीछे छूट गए हैं। कोई भी एक बड़ा एलएलएम भारत ने नहीं बनाया। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हर बड़े इनोवेशन के पीछे चीन, अमेरिका या कोरिया का नाम आता है और भारत का कभी नहीं आता? क्योंकि हमने विज्ञान की जगह धर्म को, सवालों की जगह श्रद्धा को, और रिसर्च की जगह रील्स को दे दी है। जी हाँ, रील्स। हमारे यहाँ वैज्ञानिक सोच को अब पश्चिमी साजिश कहा जाता है। कुछ लोग एंटी नेशनल भी कह देते हैं। आप किसी भी बच्चे से पूछिए जाकर बिजली कैसे बनती है, तो वो कहेगा भगवान की कृपा से। आप किसी मंत्री से पूछिए बाढ़ क्यों आई, तो वो कहेगा कि भाई देवी नाराज हैं। ये तो हालत है दोस्तों। जब देश के नेता और जनता दोनों ही विज्ञान से ज्यादा विश्वास यानी फेथ में भरोसा करने लगे, तो देश की दिशा और दशा दोनों समझ लीजिए, ये भविष्य की ओर नहीं बल्कि अतीत की ओर ले जा रहा है। वहीं चीन ने अपने बच्चों को लैब दी, हमने अपने बच्चों को मंदिरों में माथा टिकाने भेजा। चीन ने अपने युवाओं को रिसर्च के लिए बेतहाशा फंडिंग दी, हमने अपने युवाओं को कोचिंग सेंटर और फर्जी मोटिवेशनल गुरुओं के हवाले कर दिया है। अगर आप YouTube पे एक्टिव हैं तो आप आए दिन ऐसे मोटिवेशनल गुरुओं के वीडियोस को लगातार देखते होंगे। सोचिए, हमने अपना हीरो किसे बनाया है? चीन ने वैज्ञानिकों को हीरो बनाया है, हमने अंधभक्तों को स्टार बना दिया। देखिए, बात यह है कि भारत विज्ञान में हमेशा पीछे नहीं था। आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, सीवी रमन, ये सब हमारे ही देश के थे। लेकिन आज की पीढ़ी को कौन क्या ये सारे नाम याद हैं? सबको बस याद है बाबा। ऐसे बाबा जो कहते हैं कि गाय के गोबर से रॉकेट बनेगा, और आगे बढ़कर यहां तक कह देते हैं कि वेदों में न्यूक्लियर साइंस था। देखिए, जब बच्चे यही सुनेंगे, नई पीढ़ी के लोग यही सुनेंगे,
तो क्या वे डीप सीक या सीएटीएल जैसी खोजें कर पाएंगे? दोस्तों, विज्ञान किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। विज्ञान बस आपको सवाल पूछने की ट्रेनिंग देता है, और यही सवाल समाज को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हमने सवाल पूछना ही बंद कर दिया है। हमारे यहाँ अब जिज्ञासा की जगह आस्था का राज पूरी तरह से फैल चुका है। हमारी यूनिवर्सिटीज, जो कभी रिसर्च के लिए जानी जाती थी, अब गर्व से हिंदू या गर्व से भक्त बनने के लिए जानी जाती है। विज्ञान आपको सिखाता है कि सवाल पूछिए क्यों, ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसी चीजें क्यों होती हैं, वो क्यों पे जोर देता है। और अंधविश्वास कहता है ऐसा ही तो होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा, माथा टेक दो। अब सोचिए, जो समाज क्यों पूछना छोड़ देता है, वो कभी कैसे का जवाब खोज पाएगा? ये सवाल पूछिए आप अपने आप से। चीन आज दुनिया को ऊर्जा समाधान दे रहा है। हम आज भी मंगल ग्रह पर राम मंदिर का पोस्टर भेज रहे हैं। दुनिया भर में बच्चे कोडिंग और मशीन लर्निंग सीखते हैं। यहाँ बच्चे जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे को गालियां देते हैं। देखिए, कोई हेट स्पीच नहीं है, यह असल में रियलिटी चेक है। हमारे देश में वैज्ञानिक सोच रखने वाला व्यक्ति अब असभ्य कहा जाने लगा है। जो वैज्ञानिक कहे कि, या नॉर्मल व्यक्ति भी कहे कि बारिश वैज्ञानिक कारणों से होती है और उनके कारणों को समझाने की कोशिश करे, उसे संस्कृत विरोधी कह दिया जाता है, क्योंकि बारिश तो इंद्रदेव करवाते हैं ना। और जो कहे कि भगवान ने सब बनाया, उसे देशभक्त कहा जाता है। तो क्या यही है हमारा नया भारत? जब चीन अपने नागरिकों से कहता है सोचो, प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो और सवाल पूछो, तो हम उसी वक्त अपने नागरिकों से कह रहे होते हैं कि मान लो, श्रद्धा रखो, झुको, और बहस तो बिल्कुल मत करो। तो इसका क्या परिणाम होता है, वो सबके सामने है। वो डीप सीक बना रहे हैं, हम डीप स्लीप में हैं। दोस्तों, अब वक्त है यह तय करने का कि क्या हम भविष्य के निर्माता बनना चाहते हैं या अतीत के अंधे अनुयायी। क्योंकि देश मंदिरों से नहीं, लैब्स, साइंस और रेशनल सोच से महान बनता है। देश पूजा से नहीं, प्रयोग से प्रगति करता है। और देश को ताकत मिलती है तब जब उसके लोग भगवान नहीं, विज्ञान पर भरोसा करते हैं। आप दुनिया का नक्शा उठाकर देख लीजिए। आज दुनिया की रेस में आगे वही देश हैं जो सवाल पूछने से नहीं डरते और जो हर कीमत पर विज्ञान को राजनीति से ऊपर रखते हैं, जो मंदिरों में नहीं, मशीनों में भविष्य देखते हैं। इसलिए अगर हमें सच में विश्व गुरु बनना है, सच में, किताबों पे नहीं, अगर सच में हमें विश्व गुरु बनना है, तो पहले विज्ञान का शिष्य बनना होगा। क्योंकि याद रखिए, विज्ञान भविष्य बनाता है और अंधविश्वास हमें अतीत में कैद कर देता है। तो मेरा सवाल अब आपसे है, क्या हम डीप सीक जैसा भारत बनाएंगे, सीएटीएल जैसा भारत बनाएंगे, या फिर डीप स्लीप यानी गहरी नींद में डूबा हुआ इंसान वाला भारत ही बनाएंगे? फैसला देखिए हमारे हाथ में है, अभी भी सब कुछ नहीं गया है। तो कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिए।